आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम 9th क्लास केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में से नेक्स्ट 3 ब्रांचेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर हम बायोकेमिस्ट्री को, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में से नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पिछली वीडियो में की। उसके ऑपोजिट जो भी चीज़ें होंगी उसके अलावा वो सारी इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी। देखते हैं क्या है इसमें। केमिस्ट्री की ऐसी शाख, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ के मतलब? स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ, किसके अलावा? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। किस में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की शाख में। तो ये दिस इज द कार्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ all compounds and elements except those of carbon and hydrogen compounds is called inorganic chemistry। इसकी अब इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी या इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी? इम्पोर्टेंस आ जाएगा स्कोप या एप्लीकेशन, जो भी आप कह लें। इम्पोर्टेंस है या स्कोप है या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी? एप्लीकेशन की या इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इस केस में आपके पास इसकी जो एप्लीकेशंस हैं या इम्पोर्टेंस है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रोल है वो ज़्यादातर वो ग्लास इंडस्ट्री में है। ग्लास इंडस्ट्री, इसके साथ ही दूसरी कौन सी इंडस्ट्री है? सिरामिक इंडस्ट्री है, सिरामिक इंडस्ट्री। फिर इसके साथ थर्ड को डिस्कस करें अगर तो वो मेटलर्जी है, मेटलर्जी। यानी कि शीशा बन साजी में, और ये जो आपके पास मार्बल और चीनी वगैरह आती है ये, और इसके साथ ही मेटलर्जी, धातों को निकालने का जो अमल है ज़मीन से, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस में। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी ब्रांच है, वो कौन सी है? वो बायो केमिस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद। बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री क्या है? ये भी बिल्कुल उसी तरह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या करती है? ये डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ, क्या चीज़? स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाम से जाहिर है बायो है, तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो साइंस केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? वो बायो केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी भी बिल्कुल इस तरह इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन या स्कोप की अगर बात करें, इम्पोर्टेंस ही लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये ब्रांच कवर करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को, और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। ये जो ब्रांच है इसकी इम्पोर्टेंस पहले नंबर पर हम फूड कर लेते हैं।
फूड को, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर कर लें, आपके एग्रीकल्चर को कवर करती है, और तीसरे नंबर पर हम अगर करना चाहें तो वो फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन्स होंगी, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन्स। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशंस या इसके यूजेस हैं इस ब्रांच के। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो ब्रांच है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें कंपाउंड्स की तजारती पैमाने पर तैयारी की जाए, वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें भी हम इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ये भी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of that deals with the study of preparation of compounds on commercial scale, preparation of compounds on commercial scale, on the commercial scale। इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कंपाउंड्स की तैयारी करते हैं, किसके लिए? कमर्शियल स्केल के लिए, उसे तजारती पैमाने पर बेचने के लिए। तो ये शाख क्या कहलाएगी? ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर एप्लीकेशन की बात करें, या बल्कि इसका मेन पॉइंट है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ जो मेन कंपाउंड्स हैं या मेन एलिमेंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेन एलिमेंट्स आर प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, प्राइमरी केमिकल्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स लाइक, कौन कौन से केमिकल्स हैं? केमिकल में पहला केमिकल ऑक्सीजन हो सकती है, दूसरे नंबर पर हम अमोनिया कह सकते हैं, तीसरे नंबर पर हम नाइट्रिक एसिड की सेंसेस हो सकती है इसमें, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की सेंसेस हो सकती है, H2SO4 की। इसी तरह कुछ दूसरे केमिकल्स हैं, बेसिक केमिकल्स हैं जिनकी सेंसेस करते हैं। और इन केमिकल्स का इस्तेमाल क्या है? इन केमिकल्स का इस्तेमाल में जो एप्लीकेशंस आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? अब इन केमिकल की तैयारी होती है, और इन केमिकल की तैयारी फर्दर फिर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो एप्लीकेशंस में देख लेते हैं। वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो सकती हैं, फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर वो फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल हो सकती हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर पेंट्स या ड्रग्स में, इसको ड्रग ही कर लें साथ आप, पेंट्स ड्रग्स, या आप इसके साथ और क्या कर लें, बाकी की जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें। किसकी बात की हमने? टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कर लें, सोप या टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शामिल है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। हम क्या करते हैं, तजारती पैमाने पर केमिकल्स की सेंसेस करते हैं, फिर वो केमिकल्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस थी जिनको हमने डिस्कस किया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 3 ब्रांचेस कवर करेंगे और हमारा ब्रांचेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।